इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी एनर्जी हमें बर्न भी करनी है। मोस्टली लोगों का होता है वो डिनर हैवी करते हैं। अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक नहीं है तो आप मूव ऑन करेंगे बैड ईटिंग हैबिट्स पे। ड्यूरिंग स्ट्रेस हमें ऐसे फूड प्रेफर करने चाहिए जो हेल्दी हो। हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में मौजूद हैं गीतिका सचदेवा, जो कि एक डाइटिशियन है। आजकल लोग डाइटिंग कर रहे हैं, क्यों? फैट बर्न करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बेली फैट कम नहीं हो रहा। सो गीतिका, मेरा सबसे पहला सवाल है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये बेली फैट है क्या आखिर? बेली फैट बहुत कॉमन फैट है जो हमारे एब्डोमिनल एरिया के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे जो फैट डेवलप होता है उसे हम बेली फैट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विज़रल फैट, जो कि बहुत इजीली नहीं जाता और जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। तो इसका मेन कॉज है एक तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आजकल का लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट है, हमारे सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा रहती है। 8 आवर्स अगर आप बैठे रहेंगे एंड यू टेंड टू ईट एंड वर्क, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। और दूसरा हमारे ईटिंग हैबिट्स, ये सबसे मेन रीज़न है जो हमारा बेली फैट को आगे और प्रमोट करता है। तीसरा हमारा जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, हमारा ओवर अल्कोहल कंजम्पशन आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है। ये सारे रीजंस हैं बेली फैट के। गीतिका, अभी आपने बात करी कि जेनेटिक फैक्टर भी आता है, तो कैसे ये इम्पैक्ट करता है जेनेटिक फैक्टर आपके बेली फैट पे? अगर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि चिल्ड्रन में भी हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म उनका भी स्लो हो। तो उसके ऊपर से अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं तो और ज़्यादा प्रमोट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीन्स में मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका बेली फैट रहेगा ही रहेगा, वो जा नहीं सकता। वो जा सकता है, बट चीज़ें अगर हम स्ट्रीमलाइन करें, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को थोड़ा सा क्विट करके अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन करें तो इट कैन हैपन। अभी आपने कहा कि स्ट्रेस भी इम्पैक्ट डालता है आपके बेली फैट पे, तो बेली फैट और स्ट्रेस का रिलेशन क्या है? देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी में जब हमारा स्ट्रेस जो है ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर हम फील करते हैं, तो ये रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में और ये हेल्प करता है फूड को स्टे करने में पर्टिकुलर एरिया पे, सो दैट वी फील कंफर्ट। हमारा क्या होता है कि स्ट्रेस के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, स्वीट्स ईट करते हैं, हम ज़्यादा पैकेज फूड पे प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ईजीली अवेलेबल होता है उस टाइम पे और वी यूज़ टू ईट इट। तो उससे क्या होता है कि वो एरिया में वो फूड रह जाता है और वो हमें कंफर्ट देने के लिए लेटर ऑन के लिए बॉडी यूटिलाइज करती है। तो स्ट्रेस का सिंपल यही कॉरिलेशन है हमारे बेली फैट से। तो इसी वजह से कहते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रेस हमें ऐसे फूड प्रेफर करने चाहिए जो हेल्दी हो और हमारी बॉडी को हार्म ना करे, जैसे फ्रूट्स वी कैन प्रेफर। अदर देन फ्रूट्स वी कैन प्रेफर हाई फाइबर थिंग्स, जैसे सैलड्स हो गया और एवोकाडोज़ हो गया हमारा। दिस इज़ और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हम प्रोटीन भी प्रेफर कर सकते हैं, वेगन प्रोटीन हम प्रेफर कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो प्रेफर थिंग्स लाइक बनानाज, वी कैन प्रेफर बेरीज। तो ये थोड़े से स्ट्रेस बूस्टर्स होते हैं, ये चीज़ें हम प्रेफर कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है बेली फैट को कम करने के लिए? एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उतनी एनर्जी बर्न नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा वेट पुट ऑन करेगा। वो मे बी बेली एरिया में भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी एनर्जी हमें बर्न भी करनी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में दैट रेजेज योर हार्ट लेवल, तो वो चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी एनर्जी बैलेंस आउट कर सकें। एनी स्पेसिफिक फूड या न्यूट्रिएंट्स जो टारगेट करता हो बेली फैट को? दीज आर मोस्टली ट्रांस फैट्स जो टारगेट करते हैं। ट्रांस फैट्स अब क्या होते हैं बहुत लोगों को नहीं पता है ट्रांस फैट क्या होते हैं। दिस इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हैम्पर करता है हमारे वेट गेन में, हमें
टेंड टू बेली फैट भी प्रमोट करता है। तो हमें ये सब चीज़ें जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे even the creamers we use in tea and coffee, and the packaged food, the processed food, frozen foods we use, these are the things that triggers the belly fat. आपका जो स्लीपिंग स्केड्यूल है या जो आपकी नींद है वो भी ट्रिगर करती है कहीं ना कहीं फैट और बेली फैट। दिस इज़ ट्रू एंड लाइक जैसे अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक नहीं है तो आप दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ईटिंग हैबिट्स। अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक नहीं है तो आप मूव ऑन करेंगे बैड ईटिंग हैबिट्स पे, बिकॉज अगर हम लॉन्ग आवर्स तक रात को जैसे जागते हैं तो वी टेंड टू हैव मिड स्नैक, जो हमें क्रेविंग्स होती हैं रात को, तो हम मोस्टली वो जो हमारी क्रेविंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे वेट गेन में, बिकॉज उस टाइम पे हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है एंड हम बिंज ईट करते हैं उस टाइम पे, तो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है हमारे बेली फैट के लिए भी और हमारे ओवरऑल वेट गेन के लिए। किस टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए और किस टाइम पे लंच आपका होना चाहिए और किस टाइम पे डिनर होना चाहिए? सी इफ़ यू आर अ अर्ली बर्ड, अगर आप टाइमली उठते हैं तो आपका 8 to 10 AM के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, एंड यू शुड हैव योर मिड मॉर्निंग स्नैक जिसमें आप फ्रूट्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, दैट कैन बी अराउंड 12 o'clock, एंड बाय 2 you can have your lunch, and evening snack you can have at 4 or 5 PM, and dinner should be prior to 2 hours of your sleep. That should be by 8 PM you should have your dinner. Is belly fat is really dangerous? Yes, it can be dangerous. It can also cause health issues. Maybe it cannot be diagnosed at earlier stage, but later on it can be diagnosed. आपको नहीं पता कि आपका belly fat gradually बढ़ता जा रहा है, but आपको reason नहीं पता and you are ignoring it, तो ये गलत चीज़ है। अगर एकदम से gradually आपका ये belly fat बढ़ रहा है तो you should see a doctor or something. इसके रीज़न्स ये हैं कि मतलब आपको मे बी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है इस वजह से, मे बी लिवर डिजीज़ हो इस वजह से आपका बेली फैट हो, मे बी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है इस वजह से आपका बेली फैट बढ़ रहा हो, तो ये कोरिलेट हो सकता है। सो वी शुड सी ऑन इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे किसी के जीन्स में है डायबिटीज़ तो हो सकता है, बट मेजरली इट इज़ 67% जो मेजरली है लाइफस्टाइल की वजह से, ओनली 17% इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करिए, उसके बाद भी अगर आपका बेली फैट वैसे ही सस्टेन करता है और आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे हार्ट बर्न हो रहा है, आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो ये कुछ साइंस हैं जिसकी वजह से आपको कुछ डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो अगर लाइफस्टाइल ठीक करने के बाद भी, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी अगर आपका बेली फैट वैसा ही रहता है तो यू शुड सी अ डॉक्टर। मे बी अ ब्लड टेस्ट कैन हैपन एंड देन उसमें आपको आपकी क्लियर रिपोर्ट्स आ जाएंगे, एंड इफ़ इट इज़ देयर देन यू कैन सी अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन फॉर दैट मैटर। मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है डाइजेशन प्रोसेस के लिए? मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तभी हम जो है प्रॉपर वेट मैनेज कर पाएंगे। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हम ना ही वेट लूज़ कर पाते हैं जल्दी से, और ना ही हमारी बॉडी को जो फूड डाइजेस्ट करना वो थोड़ा सा वीक रहता है। तो मेटाबॉलिज्म प्लेज अ मेजर रोल वेट लॉस के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर। तो ये सब चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए। इससे आपका और भी चीज़ें हैं जो अच्छा हो सकता है, जैसे योर स्किन विल नेवर बी डल, इट विल बी ऑलवेज ग्लोइंग। तो ये सब चीज़ें हैं तो आप मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं, इवन ग्रीन टीज़ फॉर दैट मैटर। बहुत सारे लोग जो हैं घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। लोग जीरा पानी और अजवाइन का पानी या मेथी पानी इसका सेवन करते हैं, लेकिन क्या ये काम करता है? अगेन आई सेड कि ये सब चीज़ें जैसे जो ग्रीन टीज़ होती हैं ये भी कुछ इसी सब्सटेंसेस से बनी होती हैं, कुछ लेमन्स हैं, कुछ आपका तुलसी का है, तो ये सब इसी के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई होती है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं वेट लॉस करने में नहीं, या फिर बेली फैट रिड्यूस करने में नहीं, ये सब चीज़ें हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए
हेल्प करती हैं। तो हाँ, ये हेल्प करेगी आपको, बट इसके साथ आपका लाइफस्टाइल सही होना बहुत ज़रूरी है, आपकी ईटिंग हैबिट्स सही होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही वर्क नहीं करती हैं, वर्क करती हैं ये सब चीज़ें, मेटाबॉलिज़्म फास्ट करने में वर्क करती हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने समोसा, पूरी वगैरह खा लिया, उसके बाद आपने जीरा पानी या फिर ग्रीन टी पी लिया, दैट विल बैलेंस आउट। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ मिथ। तो हमें बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हो, उसके साथ अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं, इट विल रियली वर्क। कितने दिन या फिर कितने टाइम पे आप बेली फैट जो है लूज़ कर सकते हैं? जी, ये अगेन सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है, सबके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उसको रिड्यूस करते हैं, आप कितने टाइम एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग हाफ एन आवर करते हैं, कुछ लोग 1 आवर 45 मिनट्स करते हैं। आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें बहुत वेरिएशन है इसमें, तो हम पर्टिकुलरली किसी का टाइम पीरियड नहीं सेट कर सकते। बट हाँ, अगर आप लाइंड अप हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो आप 1 मंथ बाद आप थोड़ा सा रिज़ल्ट आप देखना स्टार्ट कर देंगे अपनी बॉडी में। मे बी किसी का 1 मंथ पहले भी आ जाए, बट 1 मंथ बाद आप मोस्ट प्रोबेबली आपके रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम से नहीं जाता है। 1 मंथ में आपके रिज़ल्ट्स आना ग्रेजुअली, अगर इतने टाइम में आपने गेन किया है तो वो प्रोसेस भी अगर ग्रेजुअल ही जाता। डिलीवरी के बाद लेडीज़ का फैट जो है काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो फैट बेली फैट भी होता है, तो वो कैसे लूज़ किया जा सकता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स जो आफ्टर डिलीवरी ये काफ़ी परेशान रहती हैं इस चीज़ को लेकर, बट आपको उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि डाइट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव योर प्रॉपर बैलेंस डाइट, क्योंकि आप उस टाइम पे लैक्टेशन पीरियड में होते हैं और आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आप कुछ ईयर्स के बाद की बात करें, देन यू कैन हैव सम कार्ब्स डेफिशिएंट डाइट, प्रोटीन आप हाई कर सकते हैं, फाइबर आप हाई कर सकते हैं। बट अगर आप बात करें लैक्टेशन की, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। उसके साथ भी आप अपना बेली फैट पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे थ्रू आउट आपको वार्म वाटर कंजम्पशन करना चाहिए। आप कोल्ड वाटर थोड़ा सा ना प्रेफर करें उस टाइम पे। वार्म वाटर से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक तो फास्ट होता है, और ये प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अच्छा रहता है आपकी थ्रू आउट बेली फैट के लिए भी, और वैसे भी आपको कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो दूर रहते हैं अगर आप वार्म वाटर्स प्रेफर करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। एनी मिसकंसेप्शन अबाउट बेली फैट जो लोगों को पता होना चाहिए? आजकल मार्केट में बहुत सारी फैट कटर ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, कुछ शेक्स अवेलेबल है वेट लॉस के लिए। तो अगर हम वो लेंगे तो एकदम से हमारा बेली फैट और हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। समहाउ कई बार हो भी जाता है ऐसा, बिकॉज़ आपका जो वो होता है वो बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है ये सारी चीज़ें, और आपको भूख लगना बंद हो जाती है। एंड आप जो है चीज़ें कम प्रेफर करते हैं, फूड जो है कम प्रेफर करते हैं। बट देन अगर आप बैक टू अगेन वो स्टॉप कर देते हैं, और अगर आप बैक अपनी डाइट पे आते हैं, तो वो बहुत जल्दी गेन भी बहुत जल्दी होता है। तो ऐसा करना आई वोंट प्रेफर। तो इससे अच्छा है कि आप एक बैलेंस डाइट के थ्रू, चाहे वो ग्रेजुअल प्रोसेस हो, बट इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। तो अगर आप बैलेंस डाइट के थ्रू जाते हैं तो वो सबसे अच्छा है कि आप ये जो शॉर्टकट्स हैं, हमारे फैट कटर ड्रिंक्स हैं, ये सब प्रेफर करें। जो हमारी बॉडी का ज़िद्दी फैट होता है, ये बॉडी में कैसे फॉर्मुलेट होता है और कैसे ये हम बर्न कर सकते हैं? जी, जैसे हमने बात करी थी कि जो ट्रांस फैट्स की, ट्रांस फैट सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यही हमारी जो बॉडी का ज़िद्दी फैट होता है, यही उसका रीज़न होता है। अगर हम ये थोड़ा सा कट डाउन कर देंगे और हम अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे फोकस करेंगे, तो हमारा ये फ़ैट इजीली चला जाता है। इजीली आई वोंट से, बट विद टाइम थोड़ा सा अगर आप उसको टाइम देंगे और अपने ट्रांस फैट आप कट डाउन कर देंगे। आपको फ़ैट्स नहीं कट करने हैं। कई लोगों का मिथ होता है कि आप बिल्कुल ही फ़ैट बंद कर दो, बिल्कुल प्रोटीन्स बंद कर दो और आपका फ़ैट बिल्कुल चला जाएगा। बट उससे क्या होता है कि बॉडी में वीकनेस आने लगती है, डेफिशिएंसीज हो जाती है बॉडी में, फिर और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। देन हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, स्टेरॉइड्स, फिर देन अगेन बेली फैट। स्टेरॉइड से बेली फैट बहुत जल्दी हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप एक बैलेंस डाइट ले। ट्रांस फैट, जैसे हम पैकेज फूड की बात करें, प्रोसेस फूड की बात करें, वो सब अवॉइड करें,
ठीक है। प्रोसेस्ड फूड्स में आपका बेसिक बिस्किट्स भी जो होता है वो भी एक प्रोसेस्ड फॉर्म ही है। तो आप पूरे दिन में पता नहीं होता है कि कितने बिस्किट्स खा लिए, कितने आपने कॉफ़ीज़ क्रीमर ले लिए, कितना ले लिया, टी ले लिया, प्रोसेस्ड फूड। और बेसिकली ये वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन लोगों के पास टाइम कम होता है, वो एफ़र्ट्स कम लगाना चाहते हैं, वर्किंग होते हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो आप थोड़े से बेटर ऑप्शंस प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाय ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जब आप चाय पीते हो तो आपको भूख नहीं लगती है, और जब आपको भूख नहीं लगती तो आप खाना कम हो जाता है। तो क्या उस रीज़न से वेट लूज़ होता है या फैट में कुछ फ़र्क आता है, कम हो जाता है, ऐसा कुछ? वेट तो आपका लूज़ हो जाएगा, और कैफ़ीन कंजम्पशन इतना एक्सेस में अगर आप करोगे तो वेट गेन भी हो सकता है। अदर साइड अगर आप ब्लैक टी पी रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मिल्क टी ही कंज्यूम कर रहे हो या फिर मिल्क कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट गेन भी हो सकता है। उस वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपको इतना कैफ़ीन कंज्यूम करने से। ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग अगेन बेली फैट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो दिस ये इज़ सब माई चीज़ें नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ब्लोटिंग क्या होती है। ब्लोटिंग जैसे आपको गैस फॉर्मेशन होती है, आपका हार्ट बर्न होता है, और आप इतना एक्सेस में आप या फिर कैफ़ीन, या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं उन्हीं को ही ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग बहुत लोगों को हो सकती है, जैसे जिसको कॉन्स्टिपेशन इश्यू रहता है, जिसका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है, उस वजह से ब्लोटिंग हो जाती है। जैसे आप फुल फील करते हैं, आप अंदर मतलब ऐसा फील करते हैं कि आपको और कुछ नहीं खाना है, एंड यू फील फुल, और आपको हमेशा गैस्ट्रिक वाली फीलिंग आती है, तो उसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। और जब आपको ब्लोटिंग होती है तो यू विल फील कि आपका जो बेली फैट वाला एरिया है, बेली वाला एरिया है, वो आप ज़्यादा फुलर होता है। तो वो चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि चाय कॉफ़ी कंज्यूम करने से अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा, बट डेफिशिएंसीज़ आपको इतनी ज़्यादा हो जाएंगी उसके बाद कि आपको मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगेन वो चीज़ें आपको हार्म करेंगी, आपके फिर वेट गेन होगा। इससे बेटर है कि आप एक बैलेंस डाइट फॉलो कर लीजिए इतनी ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम करने से अच्छा। और मेरा मानना ये है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स प्रेफर करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग आवर, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम इतने टाइम तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप इतने आवर्स तक खाना नहीं खाओगे और उसका अगर उल्टा हो गया, अगर आपको ब्लोटिंग इश्यूज़ हो गए, तो वो ज़्यादा हार्मफुल हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स प्रेफर करें, जिससे आपको जो आपकी मील्स है वो जल्दी डाइजेस्ट हो और आपको डेफिशिएंसीज़ ना हो, चाहे वो प्रोसेस वेट लॉस का थोड़ा स्लो हो, बट आपको इतना एश्योरिटी होगी कि आप हेल्दी साइड पे जा रहे हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी जो लोग कंज्यूम करते हैं ना, उनको अंदर से ये फीलिंग ज़रूर होती है कि एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, ट्रू, तो वो नहीं रहेगा। फिर 5 फूड आइटम बताइए जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर सकते हैं जब हमें बेली फैट लॉस करना हो। आप होल ग्रेन्स प्रेफर कीजिए, आप हाई फाइबर फूड प्रेफर कीजिए, जैसे बेरीज़ हो गया, अगेन अवोकाडोज़ हो गया, ब्रोकलीज़ हो गई, ये सब चीज़ें आप प्रेफर करें। अपने एक्सेस ऑफ वाटर आप कंजम्पशन अपना रखें, ये थर्ड थिंग है। और बाकी आप चीज़ें जैसे प्रोटीन्स प्रेफर कर रहे हैं तो आप प्लांट बेस्ड जैसे योगर्ट वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। फूड वी कैन अवॉइड इज़ अगेन पैकेज फूड, आई वुड से बहुत ज़्यादा एक्सेस पैकेज फूड, एक्सेस फ्राइड फूड आप अवॉइड करेंगे। फ्राइड चीज़ें जैसे पूरी पराठास वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लेंगे। और एक सेट पैटर्न आप कर सकते हैं, जैसे आपका ब्रेकफास्ट मीडियम हो सकता है, लंच आप हैवी कीजिए, डिनर आप बिल्कुल लाइट रखिए। तो इससे आपका क्या होगा, वेट गेन नहीं होगा। अगर आपका बेली फैट है वो भी मतलब ग्रेजुअली रिड्यूस होने के उसमें रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों का होता है वो डिनर हैवी करते हैं, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। जो हमारा सेट पैटर्न होना चाहिए, ब्रेकफास्ट मीडियम,
अगेन लंच हैवी, डिनर लाइट, सो दैट जब हमारा रात को जो हमारा है फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है तो वो डिनर वाली जो डाइट है उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उस टाइम पे। तो वही वाला जो वो पूरे आपकी अगर डिनर आपकी पूरी रात अगर आपकी बॉडी में स्टे करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका वेट गेन होगा। और लंच के बाद भी जब आप हैवी मील लेते हैं तो आप थोड़ा सा वॉक वगैरह करिए, उससे क्या होगा कि आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा एंड इट विल नॉट डिपॉजिट इन योर बॉडी। क्या ये डेस्क जॉब अफेक्ट करता है आपके बेली फैट यस, को? जैसे हमने इनिशियली बात करी थी कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल इफेक्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगेन अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस आवर्स में वॉक नहीं कर सकते हैं, आप स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं लिफ्ट्स की जगह, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। आप थोड़ी देर लंच के बाद आप एक 5 मिनट्स का शॉर्ट गैप ले सकते हैं, आप 5 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन आप हाफ एन आवर अपने लिए इवन इन द मॉर्निंग या तो आप निकाल सकते हैं या फिर आप आफ्टर योर जॉब, आफ्टर योर वर्किंग आवर्स आप अपना हाफ एन आवर निकालिए और अपना थोड़ा सा रनिंग, वॉक, जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी प्रेफर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। विंटर्स में फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो जाती है और शायद उससे फैट जो है बढ़ने लगता है, तो कैसे उसको कम कर सकते हैं हम? ये फैक्ट है कि विंटर्स में स्लोअर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लोअर हो जाता है और हमारा जो समर्स में है उसमें अगर हम वेट लॉस का प्रोसेस देखें तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि समर्स में हमारा वाटर इनटेक ज़्यादा होता है और विंटर्स में लोग वाटर इनटेक भी कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ आपको थर्स्टी फील लगता नहीं है, इस वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है। और उस टाइम पे विंटर्स में हमें ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो जाती है जैसे गुड़ वगैरह लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोग ज़्यादा नट्स प्रेफर करते हैं, बट वो हेल्दी फ़ैट है, वो आप लीजिए तो वो आपकी बॉडी को वार्म रखता है, वो अच्छी चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो खाने के बाद आपने बिल्कुल ही फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद कर दी है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी का तो कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है, चाहे वो विंटर्स हो या फिर वो समर्स हो। अगर आप समर्स में 1 आवर कर रहे हैं तो विंटर्स में आप 45 मिनट्स कर दीजिए, आप हाफ एन आवर कर दीजिए, बट आप कीजिए। और हाँ, आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं अपने लिए ताकि आपको याद रहे कि आपने पानी पीना है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर आपने लेना है। उससे क्या होगा कि पानी पीने से भी आपका जो होता है कि आपको हर टाइम आपको स्टार्व करते हैं, आप भूख लगती रहती है, तो पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और आप हर टाइम ऐसा नहीं लगता है आपको कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ खाना है। तो पानी लेना बहुत ज़रूरी है विंटर्स में, यू शुड बी प्लेंटी ऑफ वाटर। तो विंटर्स में कौन से फूड आइटम्स हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए? अगेन जैसे आपने बात करी थी जीरा वाटर की, वो समर्स में थोड़ा सा गर्म रहता है, कई लोगों को वो सूट नहीं करता है, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं जीरा अजवाइन वाटर, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे। आप ये सब चीज़ें वार्म वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम समर्स में वार्म वाटर नहीं पी पाते हैं, कोल्ड वाटर की तरफ ही लोग प्रेफर करते हैं। तो अगेन विंटर्स में आप वार्म वाटर पी सकते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। तो आप थ्रू आउट द डे आप वार्म वाटर प्रेफर करिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, आपका बेली फैट जल्दी रिड्यूस होगा। ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन डिनर हैवी नहीं करना है आपने विंटर्स में, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विंटर्स में बहुत अच्छी बात ये होती है कि हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी आ जाती है, तो आपका स्पिनच वगैरह जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें रादर देन आप जो समर्स की ही वेजिटेबल्स है जैसे पटाटोज़ वगैरह है वही प्रेफर कर रहे हैं। आपको विंटर्स की वेजिटेबल्स प्रेफर करनी चाहिए विंटर्स के टाइम पे। बहुत सारे लोग जो हैं बेली फैट कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या ये काम करता है? हाँ, ये काम ज़रूर करता है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में हेल्प करता है। बट अगेन इसका एक्सेस कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि कई लोगों की बोन्स ऑलरेडी वीक होती है, तो जो सॉर थिंग्स है जैसे लेमन हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ये और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी बोन डेंसिटी को लो करने में, तो हमारी बोन वीक हो जाती है अगर हम इसका एक्सट्रीम एक्सेस
बेसिस में कंजम्पशन करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कंज्यूम करना है, कितने टाइम तक करना है, ये मैटर करता है। थैंक यू डॉक्टर गीतिका। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और डॉक्टर गीतिका की बात सुन के आई मस्ट से कि आप लोग अपनी डाइट जरूर चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा ही हेल्दी सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन बने रहिए द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के साथ।